हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम अपने यूट्यूब चैनल पे कहानियों का एक ऐसा सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम होगा डार्क रियलिटीज़। ये जो कहानियाँ होगी ये फैक्ट बेस्ड, बहुत ही पुराने समय से या जनरेशन टू जनरेशन जो चली आ रही है उसके आधार पर हम आपको सुनाएंगे और उस जगह पर विज़िट करके हम उस कहानी को आप तक लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे राक्षस की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आज भी इस क्षेत्र के लोगों के ज़ुबान पर बिल्कुल ताज़ा है, या यूँ कहें हम लोगों को ये कहानी ज़ुबानी याद है। उस राक्षस का नाम था भांबूराव। जी हाँ दोस्तों, नावर वैली में स्थित ऊंचाई पर कोट काली माता के मंदिर के दर्शन करने लोग दूर दूर से आते हैं और यही वो जगह है जहाँ पर प्राचीन समय में भांबूराव नाम का एक राक्षस राज करता था। वैसे तो वो बहुत ही विद्वान था और माता का भक्त था, लेकिन बाद में उसके मन में कुछ ऐसी प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हो गई जिससे उसे बुरे काम करने पर मजबूर कर दिया। तो ये जगह हम आपको दिखा रहे हैं, ये कोट काली माता का ट्रैक है और ये बहुत ही शानदार ये ट्रैक है। और इसके आसपास, इस जगह के आसपास बहुत बड़े बड़े पत्थर या बोल्डर्स है, जिसको देखकर कुछ ऐसा लगता है कि ये जगह अपने आप में रहस्यमयी ही है। यहाँ पर जब आप विज़िट करेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि आप कहीं अलग ही दुनिया में पहुँच गए हैं या किसी प्राचीन युग में आप पहुँच गए हैं, कि आसपास बड़े बड़े पत्थर है और जगह बहुत सुंदर है। चारों तरफ व्यूज़ दिखाई देते हैं, कुल्लू यहाँ से बिल्कुल साफ दिखाई देता है, निर्मंड, और दूसरी तरफ कोटकाई की घाटी है और एक तरफ जो पब्बर वैली है वो भी यहाँ से बिल्कुल साफ दिखाई देती है। यहाँ पर काफ़ी बर्फ़ भी पड़ती है, लगभग 6-7 फुट, और काफ़ी समय यह क्षेत्र बर्फ़ के नीचे रहता है। तो कुछ एक जगह ऐसी होती है जहाँ पर विज़िट करके ही आप उस जगह का महत्व तो समझ सकते हैं। तो इस कहानी का जो मुख्य किरदार भांबूराव था, वो रामपुर क्षेत्र में उसका जो साम्राज्य था वहाँ तक फैला था और दूर दूर तक उसके आतंक की कहानियाँ आज भी सुनी और सुनाई जाती है। तो हम भी कुछ बुज़ुर्ग लोगों के माध्यम से इस क्षेत्र की उस कहानी को आपके सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सुनते हैं भांबूराव की कहानी। देखो, ये जगह माँ की है। यहाँ पर जो कुछ भी अभी हुआ वो तो प्रूफ हो गया। आगे ऐसा है कि कुछ बातें यहाँ पर जाननी ज़रूरी है। यहाँ पर एक भांबूराय नाम का एक राजा रहता था। वो ऐसे कि पूजा का पानी हाट कोठी से ले आता था और संध्या कोट पर करता था और जुआ पाशा खेलता है कि नगर में, जुआ पाशा नगर में खेलता था। और उसी तरह से उसको यहाँ पर जब पूजा करता था तो उसको खाना ऊपर से ही आता था माँ के दरबार में। तो एक दिन उसकी बुद्धि भूल गई, उसने कुछ गलत कर दिया माँ के साथ और माँ ने उसको श्राप दे दिया। श्राप दिया तो उसकी बुद्धि गलत हो गई। कैसे गलत हो गई? उसने कुछ अपने कर्मचारियों को ये बता दिया, भाई अब मीट तुम इस तरह से ले आना कि ना तो मरा हुआ चाहिए ना तो जिंदा चाहिए, और बगैर मीट के वापस भी नहीं आना। तो उन लोगों ने भी कुछ नहीं देखा, उन्होंने भी ऐसे किया कि कुछ लेडीज उनकी जो है चूई को काटा और फिर वो लेडीज, बच्चा तो तड़पा ही तड़पा पर वो औरत भी तड़पते रहती थी। उस तरह से बहुत अत्याचार हुआ। ये अत्याचार कहाँ हुआ? सबसे ज़्यादा पूनन में। तो पूनन वाले देवते पलथान के पास गए और पलथान से उन्होंने रिक्वेस्ट की
कि हमारे पर ऐसे ऐसे न्याय हो रहा है कि हमारा साथ दे दे, हद हो गई है। तो देवते साहब ने उनको विश्वास दिया कि कोई बात नहीं, सत्य मेरो गत तारी। उसने ये बोला कि भाई अपनी शक्ति से मैं जो करूँगा और तुमने भी कर देना। तो ननकरी में मेला लगा। मेले में राजा साहब कुर्सी पर बैठे हुए थे, तो ऊपर पेड़ में कुछ ऐसा पक्षी आ गया, कौवा बोलो चाहे कुछ और बोलो, वो कुछ कां कां करने लगा। तो ऊपर देखा तो ऊपर से कुछ कूड़ा उसकी आंख में पड़ गया। जब कूड़ा उसकी आंख में पड़ा तो आंख वो थोड़ा सा मरने लगा। जितने में आंख में मरने लगा तो उतने उसके पीछे पूनन वाले ने वार कर दी और राजा साहब को, उस भम्भू राय को वहीं मार दिया। और बच्चे उसके कुछ छूट गए, आगे वो भाग गए। अब वो आगे जहाँ जहाँ मारे वहाँ बिरसी होती है उसके नाम पर। बोला जब उन्होंने उसको मार के तब उसकी बांटी लगाई, उसकी प्रॉपर्टी की बांटी लगानी थी 5 हिस्से में। तो जब गिनने लगे तो 6 हो गए। जितनी बारी भी वो गिनने में 5 लगाए वो 6 बने, कभी 4 बने, कभी 6 बने। तो इसलिए उन लोगों ने यही किया कि भाई सारी जो जायदाद है ये देवते प्रधान को दी जाए। और वो जायदाद भम्भूराल की देवते साहब को चलेगी, शोरी। देखो यहाँ पर ऐसी शक्ति है कि जो इन पत्थरों को देख के कुछ ऐसा लगता है कोई दानव का जैसा राज था। ऐसा कुछ नहीं है, ये जो था ये भम्भूराय ही था, बाकी ऐसा कुछ नहीं। ऐसे माँ की शक्ति है इस प्रांगण में। ये माँ बहुत पुरानी, आज ये माँ बहुत चमत्कारी हो गई। आज इसके पास सब कुछ हो गया, सड़क है, बिजली है, पानी है, सब कुछ है यहाँ पर। अब रसायन बनी हुई है, सब कुछ बना हुआ है। अब यहाँ श्रद्धालु को कोई कमी नहीं। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आएंगे अब कोई कमी नहीं रहेगी, ना पानी की ना सोने की, कोई भी चीज़ की कमी नहीं है। सड़क भी है। अब ये हम कोट पर यहाँ पर पहुँचे हैं। कोटकाली के चरणों में हमारा शत शत नमन। यहाँ पर मैं मुनीलाल रोहटा कोटकाली मंदिर अड़ियाला का चेयरमैन हूँ। मैं आज यहाँ पर कोटकाली माता को, ये हमारा मूल स्थान है, निमंत्रण देने आया हूँ। हमारे मंदिर की प्रतिष्ठा है 27-28-29 जुलाई को, ये हमारी निश्चित हुई है। तो इसमें हमने कोर्ट की जो कमेटी बनी हुई है यहाँ पर, उसको हमने सादर आमंत्रित किया है। तो यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है लोगों ने। और बहुत ही यहाँ पर 13,000 फीट की जो ऊंचाई है, बहुत ही रमणीय स्थान है, बहुत ही शोभनीय है। और ये टूरिज़्म के लिए बहुत ही अच्छा स्थान है। और यहाँ पर जो है वो लोग टूरिज़्म की वजह से यहाँ पर घूमने फिरने ना आए, परंतु यहाँ पर सदा से माता के दर्शन करने के लिए आए। और साथ में यहाँ पर स्वच्छता की भी बनाए रखें, जिससे ये मंदिर हमेशा स्वच्छ बना रहे। तो बस यही है जी, जो भी इन्होंने कहा, गुरु जी ने कहा, ये यही बात है। ये एक बहुत ही रमणीय स्थल है। हम आज से नहीं बल्कि हम तो हमारे बुजुर्गों से पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ आते जा रहे हैं। और ये जो माँ हैं, ये माँ जो है हमारी इस स्थान पर जो है 3 तहसीलों की आराध्य देवी है। और ये स्थान जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। इस माँ की शक्ति का कोई पार नहीं है। ये बहुत शक्तिशाली माँ है। बस यही है कि ये सब लोग यहाँ आएँ, भक्ति भाव से आएँ, अपनी श्रद्धा भाव से आएँ। टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस जगह को हम एक विकसित स्थान बना सकते हैं। बस यही है कि आप सब लोगों के श्रद्धा से, आपके भाव से ही इस स्थल को हम टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से विकसित कर सकते हैं। बस एक भाव, मन का भाव ये होना चाहिए कि हम माँ को याद करने आ रहे हैं, माँ की आराध्य करने आ रहे हैं। इसलिए नहीं कि हम खेल कूद, नाच गाने या किसी और वजह से यहाँ आए। बस माँ की याद करने के लिए, माँ की श्रद्धा भक्ति को पाने के लिए हम यहाँ आएँ। तो ये स्थान जो है टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सुंदर और अच्छा विकसित हो सकता है। आप सब लोगों से, जो भी श्रोता या श्रद्धालु यहाँ आना चाहते हैं या मेरे इस वक्तव्य से जो है अगर आप प्रभावित होते हैं, तो आप लोगों की यहाँ की यात्रा हमेशा यादगार रहेगी। मैं निवेदन करता हूँ कि आप सब लोग
यहाँ आएँ, अपने परिवार के साथ आएँ, अपने सुख दुख में आएँ और इस माँ से जो है अपना आशीर्वाद लें। तो यही मेरा कहना है जी। थैंक यू। इधर करो, इधर करो। मेरा नाम यशपाल रोटा है। मैं आपको नमस्कार। ये जो स्थान है बहुत सुंदर है। मैं तो चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश से मेरी ये गुजारिश रहेगी कि इस स्थान को हाटू चूड़धार वगैरह जैसे स्थानों की तरह टूरिज़्म और दूसरी तरह से अच्छी तरह से विकसित करें और यहाँ की सड़कें, बिजली, पानी, ये सारी चीज़ों को दुरुस्त किया जाए ताकि यहाँ श्रद्धालु आसानी से आ सके और यहाँ की शोभा बढ़े। यही मेरा कहना है। मैं तो बड़े बचपन से आता हूँ यहाँ पर। जब मैं छोटा था उस टाइम हम यहाँ पर जो है भेड़ बकरी चुराने आते थे। तो तब से ये जो है इस माँ का इतना आशीर्वाद है, जो भी आएगा उसके लिए कुछ ना कुछ यहाँ से जो है फल मिलेगा। तब भी ऐसा ही था। आज इससे जो है जो हमारी मंदिर कमेटी है, इन लोगों ने इतना काम किया कि इस माँ को जो है कई स्थान पर ले गया। सब लोग आएँ, इससे यहाँ हमारी भगवती माँ से जो है आशीर्वाद ले जाएं। इन लोगों ने बिजली, पानी, रोड में इतना काम किया, सोच भी नहीं सकते हम जो इन लोगों ने किया है। बाकी माँ का आशीर्वाद लेने आए।